प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त महीने में अपनी संभावित यूक्रेन यात्रा के दौरान रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकते हैं। रूसी समाचार एजेंसी तास ने कहा है कि उसे भारतीय संसद के एक सूत्र ने यह जानकारी दी है। रूस के सरकारी टीवी चैनल RT ने भी भारतीय मीडिया में राजनयिक सूत्रों के हवाले से छपी खबर का हवाला देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री अगस्त में यूक्रेन जा सकते हैं। तास के मुताबिक सूत्र ने प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा की संभावनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया, भारत यूक्रेन संकट में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान भारत ये प्रस्ताव रख सकता है। इस संभावना पर अभी विचार चल रहा है। सूत्र ने कहा, भारत की रूस से पुरानी दोस्ती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से अच्छे रिश्ते हैं। यूक्रेन के भी भारत से अच्छे संबंध हैं। दोनों देश भारत पर भरोसा करते हैं। भारत ने कई बार कहा है कि वो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को खत्म कराने में मदद कर सकता है। हालांकि मध्यस्थता दोनों पक्षों के राजी होने पर ही कराई जा सकती है। भारत ने हमेशा कहा है कि सिर्फ बातचीत और मध्यस्थता से ही यूक्रेन संकट का हल निकाला जा सकता है। तास ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा अगस्त महीने में हो सकती है। इसने न्यूज चैनल वियोन की एक खबर का हवाला दिया है, जिसमें सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारतीय प्रधानमंत्री संभवतः 23 अगस्त को यूक्रेन जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि रूस के सरकारी मीडिया ने क्या लिखा है। RT ने लिखा है कि मोदी की मॉस्को यात्रा को मिली तवज्जो से अमेरिका हताश बताया जा रहा था, क्योंकि उसे रूस को अलग थलग करने की कोशिश को झटका लगा था। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी प्रधानमंत्री मोदी की अगस्त में संभावित यूक्रेन यात्रा की खबर दी है। हालांकि नई दिल्ली स्थित यूक्रेनी दूतावास ने रॉयटर्स से इस बात की पुष्टि नहीं की है। उसने कहा है कि अभी भारतीय विदेश मंत्रालय से इसकी कोई सूचना नहीं है। अगस्त में मोदी की संभावित यूक्रेन यात्रा पर विदेश और भू रणनीतिक मामलों के जानकार ब्रह्मचैलानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, ये साफ नहीं है कि मोदी कीव जाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। अगर वो युद्ध विराम कराना चाहते हैं तो ये रास्ता वॉशिंगटन से होकर गुजरता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे ये तय करेंगे कि युद्ध विराम के प्रयासों को रफ्तार मिलेगी कि नहीं। फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से PM मोदी इटली और जर्मनी में G7 सम्मेलन के इधर मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने यूक्रेन की यात्रा नहीं की है। इटली में पिछले महीने ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान मोदी ने कहा था कि भारत यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण हल के लिए अपनी क्षमता के मुताबिक हर संभव कोशिश करेगा। इस महीने की शुरुआत में मोदी ने अपनी रूस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद मोदी ने कहा था कि पुतिन से बातचीत में कई दिलचस्प आइडिया और उस पर बिल्कुल नए विचार उभरे हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता का दुनिया के सबसे खूंखार अपराधी को गले लड़ाते देखना बड़ी निराशा की बात है। ये शांति प्रयासों के लिए बड़ा झटका है। इस पर भारत में नई दिल्ली में तैनात यूक्रेनी राजदूत को सफाई देने के लिए बुला लिया था। पश्चिम के मीडिया का कहना है कि PM मोदी के रूस दौरे से पुतिन के खिलाफ प्रतिबंध का असर कमजोर पड़ा है। पश्चिम यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत पश्चिम की नीतियों के साथ खड़ा नहीं है। भारत ने मोदी की रूस की यात्रा को सफल बताया था, लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने मोदी की रूस यात्रा को लेकर चिंता जताई थी। वहीं पेंटागन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि भारत यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए न्यायपूर्ण शांति के प्रयासों का समर्थन करेगा। बाकी आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।